नमस्कार। इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो रहस्यों, शौर्य और कुछ बेहद अद्भुत कहानियों से भरा पड़ा है। जरा सोचिए, एक ऐसा विशाल किला जिसकी दीवारें हजारों साल पुरानी हैं, जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के हांसी में मौजूद अस्सीगढ़ किले की। देखिए, ये कोई आम ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक दौर में ये दुनिया की सबसे घातक तलवारें बनाने का सबसे बड़ा केंद्र था। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, अस्सीगढ़ तलवारों का किला। अब ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर इसे अस्सीगढ़ क्यों कहा गया, है ना? तो इसका जवाब छिपा है संस्कृत में। दरअसल संस्कृत में अस्सी का मतलब होता है तलवार, यानी अस्सीगढ़ का सीधा सा मतलब हुआ तलवारों का किला। अब जरा पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस प्राचीन दृश्य की कल्पना कीजिए। किले के बड़े से प्रांगण में विशाल धधकती हुई भट्टियां जल रही हैं। भयंकर गर्मी और धुएं के बीच सैकड़ों मजदूर और कारीगर लगातार हथौड़े चला रहे हैं। हर तरफ बस लोहे के टकराने की गूंज है और दुनिया की सबसे घातक तलवारों को आकार दिया जा रहा है। यकीन मानिए, ये तलवारें इतनी मशहूर थीं कि दूर दूर से राजा महाराजा इन्हें हासिल करने के लिए बेताब रहते थे। 52। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर यहाँ क्यों है। देखिए, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये इस किले की अभेद्य दीवारों की ऊंचाई है, पूरे 52 फीट। और इन दीवारों की मोटाई थी करीब 37 फीट। जरा इमेजिन कीजिए, इन विशाल और चौड़ी पत्थर की दीवारों पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बहादुर राजपूत सेना पूरी मुस्तैदी से पहरा दे रही है। 12वीं शताब्दी में जब पृथ्वीराज चौहान ने इसे दोबारा बनवाया तो इसे एक ऐसे अजेय गढ़ में बदल दिया जिसे पार करना दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन था। 30 एकड़ में फैला ये किला उस समय सत्ता का एक बहुत बड़ा सेंटर था। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, चौहान और गुप्त सुरंगें। पृथ्वीराज चौहान के समय में इस किले का रुतबा एकदम चरम पर था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अकेला किला, जी हाँ, ये एक अकेला किला आसपास के लगभग 80 छोटे किलों को कंट्रोल करता था। मतलब आप इसे उस पूरे इलाके का मेन हेडक्वार्टर कह सकते हैं। लेकिन भाई, जहाँ इतना बड़ा साम्राज्य होगा वहाँ खतरे भी तो उतने ही बड़े होंगे ना। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। मान लीजिए अचानक कोई बहुत बड़ा हमला हो जाए या दुश्मन चारों तरफ से किले की घेराबंदी कर ले, तो ऐसे में राजा और उनका शाही परिवार अपनी जान बचाने के लिए आखिर कहाँ जाता था? क्योंकि इतने भारी और ऊंचे दरवाजे एक बार बंद हो गए तो बाहर निकलने का रास्ता तो बचता ही नहीं। और इसका जवाब है गुप्त भूमिगत सुरंगें। इस किले के आर्किटेक्चर में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के समय में यहाँ कुछ रहस्यमयी भूमिगत रास्तों का निर्माण किया गया था। जरा किले के नीचे बनी उन अंधेरी रहस्यमयी सुरंगों के बारे में सोचिए, जहाँ सिर्फ मशालों की हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा रही है। ये गुप्त रास्ते इतने सुरक्षित थे कि शाही परिवार और खजाने को बिना किसी को भनक लगे बाहर निकाला जा सकता था। आज भी अगर आप वहां जाएं तो खुदाई में ये रास्ते देखे जा सकते हैं। पुरानी इंजीनियरिंग का क्या गजब नमूना है। चौहान और तुगलकों के बाद कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। हमारा तीसरा हिस्सा है हांसी का आयरिश राजा। अब 18वीं सदी का ये किस्सा किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक विदेशी, वो भी सीधा आयरलैंड का रहने वाला व्यक्ति, हरियाणा के हांसी में आकर अपना राजपाट स्थापित कर लेता है। सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है ना, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों में यह पूरी तरह सच है। अच्छा, अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो देखिए। एक तरफ है जॉर्ज थॉमस नाम का एक बिल्कुल साधारण सा आयरिश नाविक, या कह लीजिए कैबिन बॉय, जो 1780 में भारत आया था एक भाड़े के सैनिक के तौर पर। और दूसरी तरफ अपनी चालाकी और ताकत के दम पर वो सीधा हांसी का राजा बन जाता है। उस दृश्य की कल्पना कीजिए। जॉर्ज थॉमस पूरे गर्व के साथ किले के दरबार में खड़ा है और उसके हाथ में है खुद उसी के नाम का ढाला हुआ सिक्का। एक गरीब विदेशी नाविक से लेके अपना खुद का राज्य और अपनी खुद की करेंसी चलाने तक का यह सफर वाकई हैरान करने वाला है। यहाँ के स्थानीय लोग इस जॉर्ज थॉमस को जहाज साहिब या जौराज जंग कहकर बुलाते थे। इसने हांसी को अपनी राजधानी बनाया और इस किले का पूरा पुनर्निर्माण करवाया। यहाँ तक कि किले के अंदर एक बहुत बड़ा तोपखाना यानी गन फाउंड्री भी खड़ी कर दी। लेकिन ये रुतबा ज्यादा दिन नहीं चला। 1801 में मराठा और फ्रांसीसी सेनाओं ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। पूरे 40 दिनों तक ये खौफनाक घेराबंदी चली। जॉर्ज थॉमस ने पूरी जान लगाकर लड़ाई लड़ी, लेकिन जब अंदर खाना और बारूदी खत्म हो गया तो आखिरकार दिसंबर 1801 में उसे हार मानकर सरेंडर करना पड़ा।
थॉमस के सरेंडर के बाद ये किला सीधा चला गया अंग्रेजों यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। उन्होंने इसे अपनी सैन्य छावनी बना लिया, लेकिन असली एक्शन तो अभी बाकी था। समय का पहिया घूमता है और हम आते हैं चौथे हिस्से पर, 1857 की महान क्रांति। हांसी और हिसार का ये इलाका अंग्रेजों के खिलाफ भारत की पहली बड़ी बगावत का एक बहुत ही भयंकर केंद्र बन चुका था। इस बगावत का असर कितना गहरा था, ये आपको इस लोकगीत से समझ आएगा। हरियाणा के लोक गायक आज भी 1857 की उस क्रांति को इन शानदार लाइनों में गाते हैं। सन 57 मई महीना, तारीख थी वा 1 हांसी और हिसार के महा अंग्रेजां की बांदी घीस। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 29 मई 1857 के दिन हांसी और हिसार में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी, उन्हें बुरी तरह से खदेड़ दिया था। ये गीत बताता है कि वो क्रांति आम लोगों के रग-रग में बस चुकी थी। चलिए देखते हैं कि 29 मई को आखिर हुआ क्या था। सब कुछ एकदम बिजली की रफ्तार से हुआ। सुबह 11 बजे हांसी में तैनात 14वीं इर्रेगुलर कैवलरी के सैनिकों ने बगावत कर दी। ये चिंगारी उठी ही थी कि दोपहर 1 बजते बजते हरियाणा लाइट इन्फेंट्री ने भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। बस कुछ ही घंटों में क्रांतिकारियों ने पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया। शाम ढलने से पहले पहले हांसी और हिसार पूरी तरह आज़ाद हो चुके थे और विद्रोहियों ने खजाने से 1.7 लाख रुपए लूट लिए ताकि दिल्ली में चल रही क्रांति को सपोर्ट किया जा सके। खैर, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इस किले को बहुत नुकसान पहुंचाया और ये धीरे धीरे एक खंडर में बदलता चला गया। लेकिन अब आते हैं हमारे आज के समय में और हमारे आखिरी हिस्से पर, मिट्टी में दबे रहस्य। आखिर ऐसा क्या है कि आज भी इतिहासकार इस पुराने टीले को इतनी अहमियत देते हैं? जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इसका जवाब दिया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने। जब उन्होंने यहाँ खुदाई की तो जो सामने आया वो बिल्कुल हिला देने वाला था। इस किले के नीचे सिर्फ राजपूतों, मुगलों या अंग्रेजों का ही इतिहास नहीं है, बल्कि कुषाण काल से लेकर ब्रिटिश काल तक यहाँ लगातार इंसानी बस्तियां बसती रही हैं। सोचिए, जो कहानी हमने तलवारों से शुरू की थी, उसकी जड़ें असल में कई सौ साल और पुरानी निकलीं। ये जगह अपने आप में कई संस्कृतियों का एक जीता जागता टाइम कैप्सूल है। अगर आप इन खजानों को देखें तो आपको समझ आएगा कि ये साइट कितनी विशाल है। यहाँ ईसा पूर्व 1200 से 800 साल पुराने बर्तन मिले हैं जिन्हें पेंटेड ग्रेवेयर कहा जाता है। 10वीं और 11वीं सदी के वो प्राचीन सिक्के मिले हैं जिन पर बैल और घुड़सवार छपे हैं। और तो और इस किले के अंदर से जैन धर्म की 57 बेहद प्राचीन और खूबसूरत कांस्य मूर्तियां भी निकली हैं। ये सारी चीजें चीख चीख कर बताती हैं कि ये किला सिर्फ खून खराबे और युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि कला, धर्म और व्यापार का एक बहुत ही शानदार केंद्र था। तो इन सब अद्भुत कहानियों और तथ्यों को जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, और वो ये है कि हजारों साल पुराने इस विशाल टीले के नीचे आखिर और कितने गहरे राज दफन हैं। क्या जो कुछ हमने अब तक खोजा है वो इस विशाल इतिहास के समंदर की सिर्फ एक छोटी सी बूंद है? हांसी का ये असीगढ़ किला आज भी खामोशी से अपनी जगह खड़ा है, शायद इसी इंतजार में कि कोई आए और इसके बाकी बचे रहस्यों से भी पर्दा उठाए। तो इसी एक सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इतिहास के ऐसे ही शानदार और अनसुलझे पन्नों को एक साथ एक्सप्लोर